जुड़ रहे हैं विशेष कुमार जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम बड़े-बड़े लोगों को आप विज्ञान ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। विशेष कुमार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेष कुमार जी, हम आपके पास आते हैं। बरेली आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, बरेली में जैसे समीकरण चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी देखने को मिली है, विरोध भी देखने को मिला है। अगर मैं बरेली लोकसभा सीट की बात करूँ तो निश्चित रूप से बरेली में विरोध के स्वर उठे थे, जैसा कि आप भी जानते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन ये विरोध के स्वर उठे ज़रूर थे, लेकिन कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को बहुत बारीकी से समझा और उसका हल भी निकाला, जिसके चलते आज पिछले 10 दिनों के अंदर तमाम बड़े नेताओं ने आके बरेली में बिसात बिछाई है। चाहे वो रोड शो की बात हो, चुनावी रैलियाँ हों, एक के बाद एक तबाड़-तोड़ रैलियाँ हो रही हैं। बरेली के अंदर बड़े से बड़े नेता आप बरेली में देख सकते हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी ने रोड शो किया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में जन सैलाब हुआ। वहीं दूसरी ओर अभी 3 पहले की बात है, जब अमित शाह जी बरेली आए और उन्होंने एक बात धीमे ये जरूर कह दी कि संतोष गंगवार के लिए पार्टी कुछ नया सोच रही है, कुछ अलग और बड़ा सोच रही है। क्योंकि 8 बार के सांसद रहे हैं, तो उनको पार्टी इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकती। तो उन्होंने धीमे स्वर में ये बात जरूर कही जनता के सामने कि पार्टी एक नई भूमिका बना रही है और जिसका फायदा हमारे संतोष गंगवार जी को मिलेगा। वो विशेष कुमार जी, आप ऊर्जा विज्ञान की जानकारी देते हैं, लेकिन बरेली में ये ऊर्जा बट रही है जो बीजेपी की है। जी, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है, बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। देखिए बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्टंट है या राजनीति का जो मेन फंडा है वो ये है कि विकास और सुरक्षा ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और शासन और सत्ता की बात करते हैं तो विकास और सुरक्षा दो ऐसे पहलू हैं, ऐसे पिलर हैं जिस पर बीजेपी ने भरपूर काम किया है। विकास की बात करें तो विकास के मुद्दे पर भी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। और सुरक्षा दृष्टि से बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश बात करें तो तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स भारत में केंद्र सरकार ने लॉन्च किए, जिसमें चाहे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट रहा हो, चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रहा हो, स्वच्छ भारत अभियान रहा हो, कृषि योजनाएं रही हों। इन सभी योजनाओं में सबसे ज़्यादा स्वच्छ भारत अभियान से ज़्यादा सुपर हिट रहा है, मैं समझता हूँ। और इतने सारे प्रोजेक्ट अभी भी लाइन में लगे हुए हैं आने को रही है। लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, विचारधारा है, बहुत ही बृहद स्तर की, बड़े स्तर की है और जो विश्व के स्तर पे ले जाने वाली है, जिसको समझना हर व्यक्ति की बात नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर को आप ढंग से समझेंगे, एक किसी राजनीतिक और किसी जाति धर्म या संप्रदायवाद से उठकर देखेंगे तो राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए बीजेपी राष्ट्र की बात करता है, देश की बात करता है और देश के विकास की बात करता है। और विकास का पैमाना अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं जो पिछले 60 सालों में नहीं हो पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनका विजन है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा है, सोच है, दृष्टि है, जो ये कहा कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे धारा 370 की बात रही हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो। तो ये सब बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जिस पर लोगों ने कल्पना नहीं करी थी, वो चीज़ें हो रही हैं। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इतने सारे शहर आ चुके हैं, बरेली भी हमारा उसी में ही आता है और तमाम बरेली की दिशा भी बदल रही है, दशा बदल रही है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? जब तक आपका नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। और हमारे पास ये नेतृत्व है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में, देश प्रधानमंत्री के रूप में हमारे पास ऐसे नेता हैं जो एक दूरदर्शिता रखते हैं। मैं हमेशा अपने सेशन में भी बोलता हूँ, तो अभी परसों भी में एक मंत्री जी आए थे बरेली, तो उनके सेशन में मैंने यही बात बोली कि जनता से कि आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपने देश की कमान कोई साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं दी है। आपने अपने देश की कमान एक साधक, एक तपस्वी और एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में दी है जिसका विजन अपने आप में ही बहुत बड़ा है। जिसका विजन बड़ा होगा निश्चित रूप से वो लेकर जाएगा आगे, और यही चीज़ देश को मिल रही है। और बाकी देखिए, विरोध के स्वर उठते रहेंगे, चाहे कहीं हो, पक्ष विपक्ष तो चलता है, ये राजनीति है। राजनीति में बयान जो है खंजर का काम करते हैं। तमाम जो विपक्ष लोग हैं वो बयान देंगे ही देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उसी दृष्टिकोण से अपना कार्य कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। 10 वर्ष पूरे होने को हैं और निश्चित रूप से ये सरकार बनेगी। जी।